आर्चरी के कोच और वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए भी खेला है और आज आपने आर्चरी के लिए करके दिखाया है। क्या बदलाव आप खुद देखते हैं, आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, वहाँ से लेके अब तक क्या बदलाव आपने महसूस किया है जो आज हम इतने ऐतिहासिक दिन पे आप बात कर रहे हैं? देखिए 100 का पार, ये जो था कि आज इस बार 100 का पार, ये तो होना ही था। और ये इसलिए होना था क्योंकि जब हम खेलते थे तो पूरे मतलब साल में एक नेशनल चैंपियनशिप होता था, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने को मिलता था। और आज सरकार ने, भारत सरकार ने हमें 15 करोड़ से का हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है नेशनल सेंटर ऑफ सोनीपत पे। 150 आर्चर्स को खेलो इंडिया स्कीम के तहत 6 लाख रुपए की दी जा रही 8 साल के लिए, तो उनको कंटिन्यूस मिल रहा है। उनको हम लोग नेशनल सेंटर्स और स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स और अकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट्स हमने जोड़ा, जैसे कोरिया से हम लोग ने बेक को लेके आए रिकर्व में, सर्जियो पग्नी आए हमारे साथ इटली से कंपाउंड में, यूएसए से हम लोग ने डेविड मैकडफ को लाए, डॉक्टर ली को लाए जो ब्रेन वेव एक्सपर्ट्स थे और जो साइकोलॉजी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के थे। तो इनके बदौलत और जो हमने डोमेस्टिक सर्किट क्रिएट किया, खेलो इंडिया जोनल टूर्नामेंट, खेलो इंडिया सिटी सेंट्रिक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया के तहत जो हमारे जो टूर्नामेंट्स मिले, तो हमारे BC-D टीम जो थे जिनको कभी नहीं मौका मिलता था क्योंकि स्टेट में 4 ही खेलते थे। यानी आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो काम हो रहा है इसी का असर है कि आज हम उसका यहाँ पर रिजल्ट। बिल्कुल, जो नए जो आप बेस ऑफ द पिरामिड देखेंगे तो अब हमारे पास बच्चों को, जो नीचे वाले बच्चे थे जिनको नहीं चांस मिलता था, उनको भी खेलो इंडिया के तहत एक्सपोजर मिला। क्या आप मानते हैं कि अब भारत वो स्लीपिंग जायंट जो क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, कुछ कमी सपोर्ट की कहीं रहा करती थी और आज हम देख रहे हैं कि वो निकल कर आ रहा है और आने वाले समय में ये बहुत 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 आगे जाता हुआ। देखिए ये तो होना ही है क्योंकि आज सरकार, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद PSUs को भी इनकरेज कर रहे हैं कि सपोर्ट करने को। आज NTPC 115 करोड़ रुपए लगा रहा है आर्चरी में, 20 करोड़ एवरी ईयर। अब ऐसे हर गेम में आ रहे हैं, हर PSUs आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गेम का उत्थान हो रहा है, गेम का स्पोर्ट्स साइंस का जोड़ हो रहा है और एक प्रोफेशनल वे में गेम को अपनाया जा रहा है। तो उसके बदौलत उम्मीद करते हैं कि आने वाले ओलंपिक्स में और शानदार प्रदर्शन होगा। क्या लगता है कि लोगों का नज़रिया भी बदल गया है? जैसे आप दुनिया भर में घूमते हैं, पहले आपको बाकी देशों के खिलाड़ी मिलते होंगे, तो पहले जो वो भारतीय खिलाड़ियों को लेकर जो रेपुटेशन थी, क्योंकि अब वर्ल्ड लेवल पर हम हर जगह आ रहे हैं। हमने देखा है अदिति वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी मेडलिस्ट है, 17 साल की उम्र में अब यहाँ पर हैं, तो वो नज़रिया भी आपको दुनिया भर का बदलता हुआ दिख रहा है भारत की तरफ। बिल्कुल सही बोला आपने। आज अगर पहले हम लोग अपना आर्चरी की बात करें, पहले जब हम लोग जाते थे तो कोरिया 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 होता था, आज जब हम लोग उतरते तो इंडिया 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 होता है। क्योंकि आज इंडिया ने ये दिखा दिया अपना वर्चस्व, 5 स्वर्ण पदक हर एक कैटेगरी में, कंपाउंड के, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रिकर्व के टूर्नामेंट। पहली बार है कि चारों की चारों टीम 100% मेडल लेके जा रहे हैं। 9 मेडल, इसके पहले 4 थे, 9 हुए। तो अब क्या हुआ, लोग जो हैं उनको जागरूकता भारत की तरफ, उनको लगता है कि यार भारत तो एक नया उभर के आ रहा है, जो भारत की युवा शक्ति आज दिख रही है। तो वो जो युवा शक्ति दिख रही है, ये आने वाले समय में लोग, और एक पहचान जो मोदी जी ने बनाया है अपने जो पॉलिसीज़ के तहत पूरे विश्व में, वो और अब खेल दोनों मिलके और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये संजीवा कुमार सिंह हैं, ये भारतीय आर्चरी टीम के फिलहाल कोच हैं, लेकिन भारत के भी रिनाउंड आर्चर रह चुके हैं और ये बता रहे हैं कि जब ये खेला करते थे तब क्या स्थितियां थी और आज स्थितियां कितनी बेहतर है। और ना सिर्फ सुविधाओं के मामले में, आप सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये देखिए कि युवा इसमें बहुत बड़ी संख्या में है। और दूसरी पॉजिटिव बात देखिए कि वर्ल्ड के खिलाड़ी, आप ये आर्चरी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। एथलेटिक्स के स्टेडियम में जब हम वहाँ मौजूद थे तो जापान जैसे देश के जो बहुत अच्छा करता है, वो आकर हमें कहते थे कि आपके इंडिया के एथलीट्स तो अमेजिंग है। तो ये जो बदलाव है वर्ल्ड लेवल पर आप फील कर पाते हैं। वर्ल्ड लेवल पर दुनिया भर के देशों को अब पता है कि अब अगर भारत आ रहा है तो सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आ रहा है, अब भारत आ रहा है वो जीत के लिए आ रहा है, जीतने के लिए आ रहा है। तो अब भारत का नज़रिया बदल गया है। आज जब हम उतरते हैं तो लोग जानते हैं कि, डरते हैं कि भारत अगर आ गया तो मेडल का चांस कम है क्योंकि वो लेगा। तो वो नज़रिया से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो एक सॉफ्ट पावर बोलते थे, आज एक सॉफ्ट पावर के तहत भारत उभर के आ रहा है कि इकोनॉमिक शक्ति तो बनने जा रहा है, बट साथ साथ एक खेल की दुनिया में भी एक शक्ति बनने जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि हमेशा से सपना जो है देशवासी देखते थे, क्योंकि हमारे क्रिकेट बहुत अच्छा करता था। तकरीबन बाकी खेलों के लिए कहें तो बहुत बार शिकायतें आती थी, सुविधाओं की कमी है, पैसा की कमी है, फंडिंग की कमी है, लेकिन अब वो कमी दूर होती थी। बिल्कुल, अभी तो देखिए फंड्स का सरकार ने कोई कमी नहीं रखा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, डोमेस्टिक सर्किट हो, फॉरेन एक्सपर्ट्स हो,
इवन स्कॉलरशिप स्कीम्स जैसे एनटीपीसी के तहत हम लोग ने अब सभी कंपाउंड के बच्चों को 50,000 की राशि दी जा रही है पर मंथ, ओवर एंड अबव वॉट एवर इक्विपमेंट वी आर गिविंग. दैट इज रियली बूस्टिंग मोरल. नाउ लॉट ऑफ पीपल वांट टू जॉइन कि मेरा बच्चा खेलो इंडिया बच्चा बन जाए, उसको स्कॉलरशिप मिले. तो लोग में अब एक वो है कि नहीं, हम खेल के पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भाग लेंगे. तो वो बदलाव हमारे नागरिकों में भी आ रहा है. तो देखिए ये वो रीजंस हैं जो आप खुद उन लोगों से समझिए कि जो लोग रोज खेल रहे हैं और अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि ये बदलाव हुए हैं जिसका असर आप देख रहे हैं. और अभी तो मैं कहूँगी, और ये आई थिंक आप भी मानेंगे कि ये तो शुरुआत ही है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है. अगर हमें ओलंपिक्स पे भी और आगे जाना है तो अब आप इसको मान सकते हैं एक बहुत अच्छी शुरुआत की स्टेज हमने तैयार कर ली है. आगे आने वाले समय में अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है और अगले ओलंपिक्स अगर 2028 ओलंपिक्स तक का भी टारगेट सेट करे तो भारत बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकता है. बिल्कुल. जो अब देखिए बहुत सारे नर्सरीज, नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स, अकेडमीज, प्राइवेट प्लेयर्स आर कमिंग इन, PSUs आर कमिंग इन. सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे बच्चों को तैयार करने का मौका मिलेगा. उससे हमारा 28 और 32 ओलंपिक्स में मदद होगा. Zee News.